नमस्कार दोस्तों। आज प्रथम भाग के अंतिम भाग पर हम आ गए हैं कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं 88th एपिसोड। इसके बाद कल से हम दूसरा अध्याय चालू करेंगे। एक दूसरा पार्ट, दूसरा भाग है जिसमें स्वामी जी के संदेश बताए गए हैं। सिलसिलेवार कौन कौन सी तारीख को कब सत्संग हुआ, तो उसका सार है जो लिखित रूप में यहाँ दर्ज है इस पुस्तक में, और वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा कल से। तो आज का ये अंतिम अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ इस अध्याय की, जिसे लिखा है श्री प्रभुदास ब्रह्मचारी जी ने, जो अजमेर में थे। पहला, बचपन से धार्मिक संस्कार थे। धार्मिक साहित्य भी काफी पढ़ा था। मंदिर मठों में भी जाता था। पूजा पाठ साधना आदि भी करता था। परंतु कुछ साधुओं के काले कारनामे सुनकर व देखकर साधुओं के प्रति मन में श्रद्धा कम होती गई। आपस में मित्र मिलकर सत्संग कीर्तन आदि करते रहते थे। परंतु शहर में कोई साधु आता था तो कुछ मित्र उसके सत्संग में चलने को कहते थे तो वहां नहीं जाता था। उनसे कहता था वे अधर्मी व पाखंडी हैं। 1937 में ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई दिव्य जीवन संघ की शाखा धर्म प्रेमी नौजवानों ने नौशहरे फिरोज में दिव्य प्रेमी मंडली के नाम से स्थापित की। इसके द्वारा सत्संग, भजन, कीर्तन, साप्ताहिक नगर कीर्तन, गांव जाकर गरीबों को दवाइयां देना व हरिजनों में जागृता व सुधार लाने के कार्य होने लगे। मुझे उस समय इस मंडली का प्रधान चुना गया तथा भाई दीपचंद्र को सेक्रेटरी। हम सभी साथियों में बेहद धार्मिक उत्साह रहता था। उस वर्ष स्वामी केवल राम व स्वामी कृष्णदास नौशहरे फिरोज में आए थे तथा उनका सत्संग भिन्न भिन्न स्थानों पर होने लगा। वे हमारी दिव्य प्रेम मंडली में भी 2-3 बार आए थे। उनके मुख से हमने पहली बार स्वामी लीलाशाह जी का नाम सुना था, परंतु हमारा उस पर ध्यान नहीं गया। स्वामी लीलाशाह महाराज जी स्वामी कृष्णदास के गुरुदेव थे तथा स्वामी केवल राम के गुरु भाई। कुछ समय पश्चात 1937 में शिवरात्रि के अवसर पर नौशहरे फिरोज की बड़ी दरबार के महंत बाबा जमुना दास ने अपने स्थान पर 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। उस अवसर पर अनेक संतों व महात्माओं को आमंत्रित किया गया था। उस दरबार का बड़ा सेवक श्री वासुमल खान चंदानी शहदादपुर में नौकरी करता था। वहां रहते हुए वह स्वामी लीलाशाह जी का शिष्य बना था। वह स्वामी जी को निवेदन कर अपने साथ वहां लाया था। श्री वासुमल का भतीजा श्री गंगाराम खान चंदानी भी दिव्य प्रेम मंडली का मेंबर था। उसने आकर मंडली के मेंबरों को स्वामी जी की उत्तम स्थिति के बारे में अवगत करवाया तथा कहा कि उनके दर्शन अवश्य करें। हम सब मित्र प्रातः होने वाले शिवरात्रि उत्सव के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए, क्योंकि उस समय स्वामी जी के प्रवचन होने वाले थे। हम वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि स्वामी जी इस समय जंगल की ओर निकल गए हैं। कब लौटेंगे उस बारे में बता नहीं सके, क्योंकि स्वामी जी शहर से दूर जंगल में एक झोपड़ी में ठहरे थे। हम लौटे आए। मैं तो अंदर श्रद्धालु था, अतः वहां वापस जाने की इच्छा नहीं हुई, परंतु जब भाग्य खुलता है तथा प्रभु कृपा होती है तो घर बैठे ही दर्शन हो जाते हैं। हमारे लौटने के पश्चात श्री वासुमल व भाई गंगाराम ने स्वामी जी से दिव्य प्रेम मंडली व हमारे द्वारा संचालित दूसरे कार्यों, कन्या पाठशाला, सेवा आश्रम आदि के बारे में स्वामी जी को बताया तथा हमारे लौट जाने की बात भी उन्हें बताई। स्वामी जी तो जहां जहां जाते थे वहां वहां के सेवा कार्यों व सेवाधारियों से मिलना चाहते थे, अतः स्वामी जी सब हमारे पास चले आए। बहुत बातें हुई। सेवा कार्यों के लिए हमें उत्साहित किया तथा आशीर्वाद दिया। हमारी राष्ट्र कन्या पाठशाला, जो कि सिंध में कन्याओं को आदर्श शिक्षा देने के लिए मशहूर थी, वे वहां पधारे तथा कन्याओं को उपदेश भी दिया तथा भजन कहलवाए। उन भजनों में देश प्रेम की भावना तो कूट कूट कर भरी हुई थी, साथ ही सीता, मीरा, सावित्री, गार्गी आदि प्राचीन देवियों की भांति बनने का संदेश भी समाया हुआ था। विद्यालय के कार्यों हेतु कुछ सहायता देकर स्वामी जी दूसरे दिन नौशहरे फिरोज से रवाना हो गए, इसलिए फिर उनका दर्शन नहीं हुआ। परंतु आंतरिक आत्मा ने अनुभव किया कि इस महापुरुष में कोई विशेषता है। उनकी सादगी व प्रवचनों का ढंग अनोखा, आकर्षित करने वाला था। दूसरा, मैं समझता हूं कि 7-8 माह बाद फिर श्री वासुमल के निवेदन पर स्वामी जी नौशहरों फिरोज में पधारे तथा मार्केट के पास सुनसान स्थान पर आकर ठहरे। मैं, भाई दीपचंद व अन्य प्रेमी वहां उनके पास बार बार जाकर उनके दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त करते थे। फिर स्वामी जी के प्रति हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती गई। स्वामी जी दिव्य प्रेम मंडली में भी आकर उपदेश करते थे। जिस दिन स्वामी जी नौशहरे फिरोज से रवाना होने वाले थे वह रविवार का दिन था। हम दिव्य प्रेम मंडली के मेंबर व अन्य भाई बहन नियमानुसार शहर में प्रभात फेरी समाप्त कर स्वामी जी से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्वामी जी अभी स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। जब स्वामी जी आए तब सबने प्रणाम कर निवेदन किया कि कोई भजन सुनाइए। भाई गंगाराम, जिसके हाथ में एकतारा था, उसने वह स्वामी जी के हाथ में दिया तथा निवेदन किया कि सर भजन जरूर सुनाएं। स्वामी जी मस्ती में आकर गाने लगे। उस समय उनकी आंखें नूरानी रोशनी की भांति चमक रही थी। तीसरा, वर्ष 1940 की बात है, 1940। मैंने अखबार में जुआघर व वैश्यावृत्ति के अड्डे के बारे में लिखा था, जिस कारण कुछ लोग मुझे मारने का प्रयत्न करने लगे।
एक बार अंधेरी रात को किसी बीमार को देखने के बहाने मुझे बुलाकर मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। कुछ मित्र मेरी सहायता हेतु दौड़ते आए, जिस कारण वे लोग भाग गए, परंतु मुझे काफी चोटें आई थी, जिस कारण मैं बार बार बेहोश हो जाता था। महीना भर नौशहरे फिरोज के सरकारी अस्पताल में रहने व इलाज करवाने के बाद हैदराबाद ले जाकर वहां की सिविल अस्पताल में जांच व इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उस समय मेरी बीमारी के बारे में दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी थी। सरकार ने मुझ पर जानलेवा हमला करने वालों के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया। उस समय स्वामी लीलाशाह महाराज जी हैदराबाद में थे तथा मेरा सिविल अस्पताल में भर्ती होने का सुनकर प्रोफेसर गोकुलदास भाग्या, श्री दुल्हानोमल मूरजानी व कुछ अन्य प्रेमियों के साथ मेरे पास आए। आशीर्वाद दिया व हिम्मत बढ़ाई। जाते समय रुपयों से भरी हुई मुट्ठी मेरे पास रखते हुए श्री भाग्या ने कहा कि ये स्वामी जी ने आपके लिए दिए हैं। पता नहीं उस समय मुझ में कहां से शक्ति आ गई, जो वे रुपए लेकर कुछ दूर चलकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा तथा रुपए वापस लौटते हुए उनसे निवेदन किया कि मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। यद्यपि मैं अपने पास पैसे नहीं रखता था, फिर भी परमात्मा किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करता रहता था। स्वामी जी आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद फिर उनके दर्शन नहीं हुए, परंतु मैंने जो रोशन राह पुस्तक लिखी थी तथा भाई दीपचंद ने जो धार्मिक पुस्तक छपवाए थे, उनका हर जगह खूब प्रचार करते थे। यह देखकर स्वामी जी के दया आदि गुण आकर्षित करने लगे। चौथा, 1948 के मार्च माह की अंतिम तारीख को मैं अजमेर पहुंचा था तथा सिंध से पलायन कर आए हुए भाई बहनों की सेवा के भिन्न भिन्न कार्यों में उनकी सहायता करता था। उस वर्ष के अंत में स्वामी जी अलग अलग शरणार्थियों की कैंपों से घूमते हुए अजमेर आए हुए थे तथा अचानक मुझे मैजिस्ट्रिक सिनेमा के निकट मिल गए। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी उस समय भारत में पलायन कर आए हुए भाइयों की दुखी हालत देखकर आए थे तथा उन्हें दिलासा देने के लिए एक छोटा पुस्तक स्वामी रामतीर्थ महाराज के शिष्य स्वामी नारायण के गीता की भूमिका के आधार पर सिंधी में लिखा हुआ उन्नतिये जे लाए दुख जी जरूरत छपवाने के लिए अजमेर आए हुए थे। मुझे आज्ञा दी कि पुस्तक के प्रूफ तुम देखना तथा पुस्तक तैयार करवा कर भेजना। मुझे देश के हालात से भी अवगत करवाया तथा स्वयं सहायता के कार्यों में जाकर लग गए। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद स्वामी जी समय समय पर अजमेर आते रहे तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके सत्संग का प्रबंध किया जाता था तथा लोगों के दिलों पर खासा प्रभाव पड़ता था। पांचवां, सन 1953 की बात है। स्वामी जी लौंगिया अस्पताल के निकट श्री परसराम मास्टर के मकान में आकर ठहरे थे। वहां रोज सुबह सत्संग होता था तथा शाम को किसी भी प्रेमी के घर पर सत्संग होता था। एक दिन सुबह के सत्संग के समय मैंने व कई अन्य प्रेमियों ने स्वामी जी को सिंधियों की बिगड़ती सामाजिक हालत से अवगत कराया तथा उन्हें बताया कि जिस धर्म शर्म की खातिर हम अपने घर बार, जमीन जायदाद आदि छोड़कर भारत के कोने कोने में बिखर गए हैं, वहां हमें लोकल आदमियों के सामने सर नीचा करके चलना पड़ता है। दिनों दिन दहेज की बढ़ती कुरीतियों के कारण गरीब कन्याएं विवाह से वंचित रह जाती हैं, कुकर्म हो रहे हैं, बच्चे गर्भ में ही गिराए जा रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। नौजवान लड़कियां घर से भागकर अमीर व गैर सिंधियों से प्रेम विवाह कर रही हैं। अतः आप कृपा करके इनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाएं। ऐसी दिल दहला देने वाली बातें सुनकर स्वामी जी ने फरमाया कि इस दहेज के विरुद्ध आंदोलन करना मेरे जीवन का मुख्य मकसद होगा। इसे मैं अश्वमेघ यज्ञ की भांति समझूंगा। जो इस कार्य में मेरी मदद करेंगे वे अश्वमेघ यज्ञ में आहुति देने का पुण्य प्राप्त करेंगे। उस दिन से स्वामी जी ने दहेज के विरुद्ध अजमेर से जबरदस्त प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने जवानों को, कन्याओं को, माताओं को, अध्यापकों को, धर्माचार्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को तथा रिश्ते करने वाले पंडितों को बेनती पत्र छपवा कर भिजवाए, जिसमें दहेज से होने वाली कुरीतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। हर रोज आम सभाएं होती थी तथा दहेज न लेने के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरवाए जाते थे। अजमेर के बाद स्वामी जी ने बंबई व अन्य शहरों में जाकर दहेज के विरुद्ध जबरदस्त जन आंदोलन शुरू किया तथा इस कार्य के लिए अखिल भारत सिंधी सेवा समाज की स्थापना की। इस संस्था द्वारा बंबई में प्रथम विशाल अखिल भारत सम्मेलन करवाया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि संस्था की शाखाएं भारत के भिन्न भिन्न शहरों में खोलकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के कार्य करने चाहिए। छठा, अखिल भारत सिंधी समाज सेवा मंडल की शाखाएं कई शहरों में खुली तथा स्वामी जी भिन्न भिन्न शहरों में जाकर प्रचार करते रहे। अजमेर के नौजवान भाइयों के मन में उत्साह पैदा हुआ कि दूसरा सम्मेलन अजमेर में किया जाए। स्वामी जी की आज्ञा से अजमेर में सम्मेलन करने का फैसला किया गया तथा डॉक्टर चोईथराम गिदवानी को इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। उस समय डॉक्टर साहब अचानक बीमार हो गए तथा टेलीग्राम करके प्रोफेसर घनश्याम शिवदादा सानी को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। प्रोफेसर साहब ने आना स्वीकार किया तथा डॉक्टर साहब द्वारा छपवाया गया विनती पत्र सम्मेलन में पढ़ना स्वीकार किया। सम्मेलन के प्रथम दिन प्रोफेसर साहब व स्वामी जी को सजाई गई कार द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों में जुलूस के रूप में घुमाने का प्रोग्राम था, परंतु स्वामी जी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहां से सीधे ही चले गए। जुलूस में साथ नहीं चले क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था।
प्रोफेसर घनश्याम की अध्यक्षता में सम्मेलन 3 दिन तक चला तथा स्वामी जी के मार्गदर्शन से सम्मेलन बहुत कामयाब रहा। इस सम्मेलन के बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचार कार्य होता रहा तथा कई अमीरों के पढ़े लिखे नौजवान बेटे बिना दहेज के विवाह करने लगे। इसके बाद 2 और सम्मेलन भी स्वामी जी के मार्गदर्शन में हुए, परंतु स्वामी जी ने महसूस किया कि मैं पंचायतों द्वारा इस बारे में कोई ठोस कार्य करवाऊं तथा इसके लिए अखिल भारत सिंधी लाड़ी पंचायत व अखिल भारत सिंधी ब्रह्म क्षत्रिय पंचायत का संगठन स्थापित किया। उनके द्वारा दहेज व अन्य कुरीतियों के विरुद्ध हर वर्ष भिन्न भिन्न शहरों में सम्मेलन करवाकर उनमें प्रस्ताव पास करवाकर उन पर अमल करवाते थे। वे पंचायतें अभी तक चल रही हैं तथा अनेक कार्य कर रही हैं। 7वां, स्वामी जी ने दहेज के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उन दिनों अजमेर में रोज सुबह होने वाले धार्मिक सत्संग के अलावा शहर में किसी न किसी स्थान पर प्रचार के लिए मीटिंग बुलवाई जाती थी। स्वामी जी श्री परशुराम अध्यापक के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। मैं तथा श्री भगवान दास उन्हें लेने जाते थे। एक दिन 3 बजे मैं स्वामी जी के साथ सेवा में बैठा था। दरवाजा भीतर से बंद था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने 3 माताएं खड़ी थी। उन्होंने कहा कि वे स्वामी जी से मिलने आई हैं। मैंने कहा, स्वामी जी किसी भी माता को अपने स्थान पर आने नहीं देते हैं। आज शहर में अमुक स्थान पर सत्संग रखा हुआ है, वहां आकर उनका दर्शन करना तथा उनके प्रवचन सुनना। माताओं ने अपने नाम बताकर कहा कि स्वामी जी से कहना कि वे सिंध में हमारे साथ बचपन में खेलते थे तथा हमें पढ़ाते भी थे। हमें आपसे मिलने की बेहद अभिलाषा है। मैंने दरवाजा बंद करके स्वामी जी के पास जाकर उन माताओं को संदेश दिया। स्वामी जी ने कहा कि मैं पिछले दरवाजे से चला जाता हूं तथा तुम भी दरवाजे की कुंडी लगाकर दौड़ते हुए आए। मैंने माताओं की ओर से उनसे निवेदन किया कि उनकी अभिलाषा को देखो। श्री रामकृष्ण परम जैसा जगत पुरुष भी तो माताओं का आदर करता था, उनमें जगजननी का अनुभव करता था। आप तो निर्लेप हैं, फिर उनकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करते हो? कहने लगे, रामकृष्ण रामकृष्ण था, लीलाशाह लीलाशाह है। मैं चलता हूँ, तुम भी दरवाजा बंद करके जल्दी आओ। उनकी आज्ञा अनुसार माताओं के पास गया। उन्हें बताया था, ताला लगाकर दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास जा पहुंचा। दूसरा, स्वामी जी की सगी विधवा बहन श्रीमती आसरबाई अजमेर स्थित लाखन कोटड़ी में सरकारी सहायता से चलने वाली नारीशाला में रहती थी। वह स्वामी जी से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। मैं उस नारीशाला की कारोबारी कमेटी का मेंबर था तथा समय समय पर नारीशाला में जाता था। श्रीमती आसरबाई मुझे विनती करती थी कि मैं स्वामी जी से कहूं कि वे मुझसे कुछ बात करें। मैं समय समय पर उस नारीशाला में स्वामी जी को ले जाता था जहां उनके प्रवचन होते थे। वहां उनकी बहन उनके सामने आकर बैठती थी, परंतु उससे बात नहीं की। उनकी बहन नारीशाला बंद होने के बाद भगवानगंज में रहने लगी। मैं उनकी देखभाल कर रही थी, उनके पास जाता रहता था। वह बहुत बूढ़ी थी। उनका स्वामी जी में इतना स्नेह था कि जब वह मरने वाली थी तब उसके पास जेवर व पैसे आदि थे। जो कुछ था सब मुझे देते हुए कहने लगी कि ये स्वामी जी को देना तथा जैसा उन्हें उचित लगे वैसा करें। जब स्वामी जी अजमेर पधारे तब मैंने उनकी अमानत उनके चरणों में रख दी। स्वामी जी ने उसी समय वह सब ब्रह्म क्षत्रिय पंचायत के मुखिया को सौंप दिया कि समाज के गरीब भाइयों की सहायतार्थ काम मिले। तीसरा, नौशहरे फिरोज का खान चंदानी परिवार सिंध से ही स्वामी जी का श्रद्धालु सेवादारी रहा है। विभाजन के बाद वह परिवार इंदौर में आकर बसा था। स्वामी जी जब भी इंदौर गए थे उस परिवार के लोग उनकी बहुत सेवा करते थे। स्वामी जी उनके घर में जाकर उन्हें कृतार्थ करते थे। उस परिवार के श्री गंगाराम, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, उसके वृद्ध माता के दिल में जबरदस्त इच्छा पैदा हुई कि वह स्वामी जी को अपना गुरु बनाए। उस समय स्वामी जी अजमेर आए हुए थे। इस बारे में वह माता अपने पुत्र गंगाराम का लिखा हुआ पत्र लेकर मेरे पास आई थी। मैंने उसके बारे में स्वामी जी को जानकारी दी। स्वामी जी ने कहा कि कोई माता कहीं से भी आई हो, परंतु मैं किसी को भी अपनी शिष्या नहीं बनाता हूँ। उसे कहो कि आज दोपहर आशागंज में ब्रह्म क्षत्रिय के घर महिलाओं के होने वाले सत्संग में उपस्थित रहे तथा वहां जो प्रवचन होंगे उसके अनुसार आचरण करेगी तो उसका उद्धार होगा। इस आदेश अनुसार वह माता उस सत्संग सभा में शामिल हुई। स्वामी जी ने वहां बताया कि किसी भी स्त्री को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को पतिव्रत धर्म की पालना करनी चाहिए तथा फर्ज निभाने चाहिए। जो विधवाएं हैं वे परमात्मा को ही अपना पति व गुरु मानकर उनका चिंतन व ध्यान करें। वह ममता से दूर रहकर धर्म व दान के कार्य करती रहें। इस प्रकार स्वामी जी मौजूदा मंदिरों व दरबारों के सेवाधारियों की स्थिति देखकर धर्म गुरुओं को अपने आदर्श जीवन में स्त्रियों से दूर रहने की शिक्षा देते रहते थे। धन्यवाद। 8वां रह गया था। 8वां, स्वामी जी का बच्चों से बेहद स्नेह था। कहते थे कि बच्चे देश के भविष्य है। बच्चों के विकास व प्रगति से ही जाति व देश का सुधार संभव है। इसके लिए वे समय समय पर बच्चों की संस्थाओं में जाकर उनसे मिलते थे तथा उन्हें उपदेश देते थे। अजमेर की बच्चों की फुलवारी एवं सिंधी व अंग्रेजी स्कूलों में मेरी अच्छी पहचान थी। मैं स्वामी जी को वहां ले जाता था। वहां उनके उपदेश होते थे। एक बार आशागंज में उनका सत्संग का प्रोग्राम था। काफी देरी हो चुकी थी। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हम रास्ते में आकर खड़े हो गए जब तक कि फाइव सागर की ओर जाने वाला तांगा मिले। इस बीच वहां कई बच्चे इकट्ठे हो गए। स्वामी जी उनसे हंसते बोलते उन्हें ईमानदारी, देशभक्त, विद्या के प्रति उत्साह रखना, माता पिता का आज्ञाकारी बनना तथा उनके चरण स्पर्श करना आदि के बारे में शिक्षा देते रहे।
उन्हें यह भी शिक्षा दी कि रोज व्यायाम आसन करके बहादुर और स्वस्थ बनो। 9वां, पहले बताया गया है कि सिंध में मेरे लिखे पुस्तक रोशन राह का बहुत प्रचार करते थे। स्वामी जी ने देखा कि हमारे कई नौजवान गलत राह पर चलकर अपनी शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हैं, इसलिए स्वामी जी उन्हें हिदायत देते थे कि रोशन राह पुस्तक आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगा। यह पुस्तक भारत में आने के बाद जल्द ही खत्म हो गई तथा स्वामी जी ने आज्ञा दी कि लोगों के हितार्थ इसका फिर से प्रकाशन करवाओ। उनकी आज्ञा अनुसार वह पुस्तक सुधार कर तथा बढ़ाकर वापस छपवाया गया तथा स्वामी जी ने उसकी भूमिका भी लिख कर दी। स्वामी जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से उसका इतना तो प्रचार हुआ कि उसे 5 बार प्रकाशित करवाया जा चुका है तथा अभी तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। दूसरा, भाई दीपचंद्र ने सिंध में सत्यनारायण स्वामी जी की सुंदर कथा लिखवाकर छपवाई थी। उसका भी स्वामी जी प्रचार करते रहते थे। वे कहते रहते थे कि जो बाजार में आम कथा मिलती है वह भ्रम प्रकट करती है तथा उसके पाठ करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वह पुस्तक भी जल्द समाप्त हो गई। स्वामी जी आगरा में आए हुए थे तथा वहां सत्यनारायण की कथा का जिक्र सत्संग में हुआ तो प्रेमियों ने स्वामी जी से कहा कि ऐसा कथा वापस छपनी चाहिए। स्वामी जी ने मुझे इस बारे में आगरा से लिखा तो मैं वहां जाकर उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। बम्बई निवासी किसी प्रेमी ने वह कथा दुरुस्त करवाकर फिर छपवाने के लिए पहले ही लिखा था तथा वह नए ढंग से तैयार की थी। मैंने वह उनकी सेवा में रख दी, जिसे देखकर वे बेहद प्रसन्न हुए तथा उसे छपवाने की आज्ञा दी। छपने के बाद उसका प्रचार होता रहा तथा उसके कई भाग अरबी, सिंधी, देवनागरी सिंधी व हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा, स्वामी जी की प्रेरणा से वेदांत के प्रचार के लिए कराची में वेदांत प्रचार मंडल स्थापित हुआ था, जिसका मुख्य कार्यकर्ता था प्रोफेसर गोकुलदास भाग्या। उस मंडल द्वारा कई उच्च कोटि के ग्रंथ छपवाए गए। उनके छपवाने के पीछे प्रमुख हाथ स्वामी जी का था। विचार सागर जैसे गूढ़ ग्रंथ का अनुवाद तो श्री मूलचंद ने किया था, परंतु उसकी सिंधी कविताओं को क्रमानुसार रखना व आवश्यक निर्देश आदि स्वामी जी ने दिए थे। स्वामी शंकराचार्य के उपनिषद व गीता का अनुवाद तो प्रोफेसर भाग्या ने ही किया था, परंतु इसके पीछे काफी परिश्रम स्वामी जी ने किया था। सिंधी में प्रकाशित पंचीकरण व वैराग्य शतक भी उनकी ही मेहनत का फल था। मासिक पत्रिका तत्वज्ञान के संपादक तो प्रोफेसर भाग्या थे, परंतु उसके प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेदारी स्वामी जी ने निभाई थी। स्वामी जी की प्रेरणा से ही प्रोफेसर भाग्या के कहने पर भाई श्री दीपचंद्र श्री स्वामी जी रामतीर्थ के उपदेश अनुसार करके देते थे, उपदेशों का अनुवाद करके देते थे। वे राम वर्खा नाम से प्रकाशित होते रहे तथा सिंध में उसके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से प्रोफेसर भाग्या ने मुझ पर भी श्री वेदांत के विभिन्न भिन्न ग्रंथों के सिंधी में अनुवाद करने की जिम्मेदारी रखी। मेरे द्वारा तैयार किए गए पुस्तक स्वामी शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि, स्वामी विवेकानंद रचित कर्म रहस्य व रमन ऋषि के उपदेश आदि प्रकाशित हुए। अष्टावक्र गीता भी टीका समेत तभी लिख कर दी थी, परंतु हिंदुस्तान के विभाजन के कारण सिंध में प्रकाशित नहीं हो सकी। स्वामी लेखराज महाराज द्वारा रचित हाल दरवेश पुस्तक भी सिंधी में अनुवाद करके छपाया था, जिस पर नाम दूसरे का लिखा गया था। स्वामी रामतीर्थ जी का संक्षेप जीवन चरित्र तथा उनकी रचना कामयाबी की कुंजी पुस्तक भी स्वामी जी ने सिंधी में लिखवाकर प्रकाशित करवाया था। दूसरे भी कई पुस्तक लिखकर प्रकाशित करवाए थे। अर्थात स्वामी जी की यही तमन्ना रहती थी कि सिंधियों में आत्मज्ञान की जोत जले तथा वेदांत का खूब प्रचार हो। चौथा, वेदांत के प्रचार की वही चाहना स्वामी जी को भारत के विभाजन के बाद भी लगी रही। अजमेर की वेदांत मंडल ने हिंदी, अंग्रेजी व सिंधी में पाक्षिक पत्र आत्मदर्शन के नाम से मेरे व प्रोफेसर नारायण दास बंबानी की संपादकीय में शुरू करवाया, परंतु कुछ समय चलने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बंद हो गया। स्वामी जी जयपुर आए हुए थे। मैं तथा कई मित्र स्वामी जी के दर्शनार्थ वहां गए हुए थे। स्वामी जी से आत्मदर्शन के फिर प्रकाशित करने के बारे में जिक्र किया तथा निवेदन किया कि आपके आशीर्वाद से हो तो यह सिर्फ सिंधी में मासिक पुस्तक के रूप में मैं अपनी आर्थिक सहायता व आपकी प्रेरणा से चलाता रहूं। अगर फायदा हुआ तो आत्मदर्शन के कार्यों में लगाएंगे, परंतु नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। स्वामी जी ने आज्ञा दी तथा आशीर्वाद दिया। उनकी आज्ञा अनुसार पहले वर्ष उसकी 100 प्रतियां उन्हें भेजता रहा। उनके आशीर्वाद से आत्मदर्शन दिनों दिन प्रगति कर रहा है तथा सिंधी पत्रिकाओं में उसका विशेष स्थान है। स्वामी जी की आज्ञा से श्री दीपचंद के अनुवाद किए हुए स्वामी रामतीर्थ के उपदेश के अन्य भाग प्रकाशित करवाता रहा तथा अन्य पुस्तक भी स्वामी जी की प्रेरणा से प्रकाशित होते रहे। सिंधी में लिखी हुई अष्टावक्र गीता भी प्रकाशित हुई तथा जल्द ही खत्म भी हो गई। स्वामी जी की प्रेरणा से वह फिर से सुधार करके छपवाई। वह स्वामी जी को इतनी तो पसंद आई कि उसके लिए भूमिका लिख कर दी। उसका द्वितीय भाग भी जल्द खत्म हो गया। फिर तीसरा भाग भी प्रकाशित हुआ, जो भी जल्दी समाप्त हो गया। स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस ग्रंथ के कई भाग प्रकाशित होंगे, जिससे सिंधियों को ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। 5वां, स्वामी जी की प्रेरणा से ही प्रोफेसर नारायण दास बंबानी व श्री दीपचंद ने वेदांत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचदशी के प्रथम 6 प्रकरण लिखे, जो कि आत्मदर्शन प्रकाशन मंडल द्वारा प्रकाशित करवाए गए। परंतु पंचदशी कठिन व गूढ़ ज्ञान होने के कारण प्रेमियों ने स्वामी जी से निवेदन किया कि आप अपनी जानकारी अनुसार इसे सिंधी में लिखें। स्वामी जी ने इनका निवेदन स्वीकार करते हुए पंचदशी 7वें प्रकरण से लिखनी शुरू की, जो कि 11वें प्रकरण तक प्रकाशित हो चुकी है।
पीछे के 4 प्रकरण व आगे के 6 प्रकरण लिखने का भी उनका इरादा था, परंतु काफी कार्य व रटन करने के कारण यह सब अधूरा रह गया तथा प्रेमियों की इच्छा पूरी न हो सकी। 10वां, स्वामी जी की मुझ पर हमेशा अपार कृपा दृष्टि रहती थी। आजादी की हलचल के दौरान जेल जाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तथा भारत आने के बाद तो अधिक कार्य व खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण शरीर कमजोर होता गया। यह देखकर स्वामी जी हमेशा कहते थे कि काम कम करो, शरीर को आराम दो तथा शरीर को ताकत देने वाला भोजन खाओ। रोज बादाम, मक्खन, दूध आदि खाने के लिए कहते थे। मैं उनकी आज्ञा अनुसार कुछ समय तो ऐसा करता रहा, परंतु आम लोगों की दुखी हालत देखकर ऐसी महंगी चीजें खाना बंद कर दी। जेल में मिट्टी व रेत मिले भोजन खाने के कारण पेट में बीमारी होती रहती थी तथा हर वर्ष अक्सर कुछ दिनों के लिए गुर्दे में दर्द होता रहता था, परंतु अपनी लापरवाही के कारण इस पर ध्यान नहीं देता था, इलाज भी नहीं करवाता था। 10 वर्ष पूर्व जब गुर्दे ने दर्द ने बहुत परेशान किया, तब स्वामी जी ने विशेष दवाई तैयार करके भिजवाई, तो उसके इस्तेमाल करने के बाद वर्षों तक दर्द नहीं हुआ, परंतु कमजोरी तो बढ़ती ही गई। इसलिए डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बताया कि फेफड़ों का कैंसर है तथा मदार स्थित टीबी सेंटर के अमेरिकी डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है तथा इलाज करवाने बम्बई जाऊं। मैंने जानने से इनकार किया। श्री आनंद कुमार, जो कि मेरी काफ़ी सेवा करता था, उसने स्वामी जी को पत्र लिखा कि मुझे आज्ञा करें कि मैं बम्बई इलाज करवाने जाऊँ। स्वामी जी तो दया के सागर थे। उन्होंने श्री आनंद कुमार को लिखा कि चिंता की बात नहीं है, कैंसर या अन्य कोई रोग होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने ज्वार के दाने जितनी गोलियां भेजी कि इनमें से रोज एक मक्खन व दूध के साथ लिया करूं। तांबे की रोटी में पानी भरकर उसे रात को अपने सिरहाने के पास रखूं। सुबह उसमें देखकर 108 बार हरिओम सत्सत का जाप करके उसे पिया करूं तथा मोर के पंखों का झाड़ू अपने चारों ओर घुमाकर यह सोचता रहूं कि बीमारी जा रही है तथा ताकत आ रही है। ऐसे करने से कुछ ही समय बीमारी व कमजोरी पता नहीं कहाँ चली गई। डॉक्टरों जिन्होंने पहले चेकअप किया था, उन्होंने वापस एक्सरे निकाल कर देखा तो हैरान रह गए। उनकी दया व शक्ति का क्या व्याख्यान करूं। सिंध से आने के बाद दाल आदि देरी से हजम होने वाला भोजन नहीं खा सकता था। एक बार स्वामी जी के दर्शनार्थ जयपुर गया। स्वामी जी शहर से दूर दुर्गापुर कैंप से कुछ दूरी पर रामद्वारे में ठहरे हुए थे। स्वामी जी के पास शाम को देरी से पहुंचा। वार्तालाप होने के पश्चात स्वामी जी किशमिश और चने काफी तादाद में लेकर आए तथा कहने लगे कि तुम्हें भूख लगी होगी, ये सब खाओ। मैंने निवेदन किया कि चने व किशमिश खाने से मुझे दस्त हो जाएंगे, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। स्वामी जी ने जोर देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, सब खाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने आज्ञा का पालन किया और मैं दंग रह गया जब देखा कि मेरे शरीर में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। स्वामी जी के कई श्रद्धालुओं ने स्वामी जी की आंतरिक दृष्टि के कई व्याख्यान किए हैं। मैं दूसरों की देखी व सुनी बातों को छोड़कर एक बात का अवश्य जिक्र करूंगा। स्वामी जी अजमेर आए हुए थे तथा शहर के किसी सुनसान स्थान पर रहने के बजाय कचहरी रोड पर श्री टंडन के घर पर ठहरे हुए थे। शाम का समय था। मैं तथा 3-4 प्रेमी उनके पास बैठे हुए थे। अचानक स्वामी जी ने कहा कि अभी आगरा जाएंगे। हमने कहा कि स्वामी जी रेल का समय हो गया है, कल जाना, परंतु स्वामी जी ने सामान बांधते हुए कहा कि रेल मिल जाएगी। हम उनका सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेल अभी आई ही नहीं थी तथा बहुत लेट थी। 11वां, स्वामी जी के प्रेम व नम्रता का क्या बयान करूं। कितनी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए थे। लोगों में उनके प्रति कितनी मान्यता थी। मैं जब अजमेर, नसीराबाद व अन्य स्थानों पर उनके साथ प्रचार हेतु जाता था तो वहां मुझे जमीन पर नहीं बैठने देते थे, अपने साथ ऊपर बिठाते थे। साथ ही स्वयं उपदेश करने से पहले मुझे कुछ कहने के लिए कहते थे। मैं उन्हें जो पत्र लिखता था उनमें हमेशा आशीर्वाद का अभिलाषी बालक प्रभुदास लिखता था, परंतु वे हमेशा पत्र में प्यारा भाव कहकर लिखते थे। वे स्वयं अपने हाथों से पत्र नहीं लिखते थे, दूसरों से पत्र लिखवाकर अपने हस्ताक्षर के स्थान पर नीचे लिखे अनुसार ली या सिंधी में लीला शाह लिखते थे। धन्यवाद मित्रों, ये अंतिम एपिसोड था। इसमें बस एक अध्याय भी रह गया इसका, वो मैं पढ़ता हूँ। इन्हीं का आखिरी चैप्टर 12वां। स्वामी जी के जीवन में अजीब विशालता नजर आती थी। अपनी ब्रह्म क्षत्रिय समाज, सिंधी समाज, हिंदू जाति व देश सेवा में उन्होंने बहुत योगदान दिया, परंतु फिर भी उनका मन स्थिर नहीं था। उनके लिए विश्व परिवार के सम्मान था। जहां उनके सिंधी श्रद्धालु शिष्य थे, वहीं हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों के गुजराती, मरहटे, यूपी व अन्य प्रांतों के भाई व बहन भी उन पर न्यौछावर होते थे। भारत से बाहर विदेश में रटन करते हुए चीनी व जापानियों को भी अपना बनाया तथा विदेश में उनका विशेष स्थान था। स्वामी जी के पास अमीर गरीब, छोटे बड़े, ब्राह्मण व हरिजन का भेद नहीं होता था। वे स्वयं शंकराचार्य के सच्चे अनुयायी अद्वैत वेदांती थे, परंतु दूसरे पंथ वालों को भी मान सम्मान देते थे। मैंने अजमेर में देखा कि जब आर्य समाज नला बाजार वालों ने वर्ष यज्ञ किया तो उनके निमंत्रण पर स्वामी जी वहां गए थे तथा यज्ञ की महिमा पर प्रवचन भी किए थे। स्वामी जी के पास विष्णु, शिव, देवी के भक्त, सिख, राम व कृष्ण के कई भक्त आते थे। वे सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे तथा उन्हें अपने इष्ट देव की उपासना करने व नाम जाप पर दृढ़ रहने की शिक्षा देते थे। स्वामी जी चंद्रमा के सम्मान शीतल थे। ज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हुए भी निष्काम कर्म, भक्ति, उपासना व योग का प्रचार करते थे तथा आम लोगों को नाम जाप व प्रार्थना करने के लिए कहते थे।
कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी अनंत गुणों के भंडार थे, ज्योति के पुंज थे, प्यार के स्वरूप थे। उनका स्नेह इतना तो विशाल था जो प्रत्येक स्वामी जी को अपना समझता था। कर्म करते हुए भी हमेशा निर्लेप व साक्षी रहते थे। 3 जून 1973 को मैं बहुत बीमार हुआ। स्वामी जी को मालूम पड़ने पर वे बार बार पत्र में लिखते रहे कि कोई इलाज आदि करो। मैं उन्हें निवेदन पत्र लिखता था कि आप स्वयं आकर कृपा दृष्टि कीजिए। स्वामी जी आने के बारे में लिखते रहे, पर तो शायद मेरा उनसे मिलने का भाग्य नहीं था, क्योंकि उनके आने से पहले ही वे ईश्वर धाम की ओर चले गए। स्वामी जी हमें वो शक्ति और समझ दें कि हम स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर अपना अनमोल मनुष्य जीवन सफल करें। धन्यवाद मित्रों। ये पहला भाग यहाँ आज समाप्त होता है। दूसरा जो भाग है जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, उसमें स्वामी लीला शाह जी की अमृतवाणी है, उनके द्वारा संकलित जो प्रवचन रहे हैं वो हैं। जैसे कि पहला जो है वेदांत संदेश, वो 31 अक्टूबर 1956 31 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अजमेर आश्रम में दिया था। इसमें काफ़ी सारे उनके प्रवचन संकलित हैं और लगभग काफ़ी एपिसोड यहाँ हमें करने का मौका मिलेगा, मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा और आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस सेवा को निरंतर जारी रखूँ। धन्यवाद मित्रों।